मैं हूं डॉक्टर अभय कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे हेयर फॉल के ऊपर। ये हेयर फॉल क्यों होता है, क्या कारण रहता है कि हेयर फॉल होती है, और हम क्या करें खाने में परिवर्तन, योगा एक्सरसाइज में क्या योगा एक्सरसाइज करके अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है हेयर फॉल से परेशान हैं। जैसे ही वो कंघी करता है बहुत सारा बाल झड़ने लगता है। वो सो के उठता है तो बिस्तर पर देखता है तकिए के ऊपर की 50-100 बाल पड़े हुए हैं। इसके अलावा जब वो स्कल्प में सर के ऊपर हाथ फेरता है तो मुट्ठी भर बाल आ जाता है। उसको डर लगने लगता है कि हम कब टकले हो जाएंगे, और इस डर के कारण से वो तरह तरह के ऑयल का यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका हेयर फॉल रुकता नहीं है। सबसे पहले आदमी के मन में भ्रम रहता है कि अगर हम कोई तेल लगाएंगे तो हमारा बाल झड़ना बंद हो जाएगा, बाल मजबूत होगा। ये सही है, लेकिन कुछ हद तक सही है, संपूर्ण सही नहीं है। उसके लिए अगर बाल को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो कितना कोई भी तेल लगाए, लेकिन बाल का झड़ना नहीं रुकेगा। इसके लिए बाल के रूट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे अंग को जैसे ऑक्सीजन और ब्लड की ज़रूरत होती है और विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हेयर को भी सारे विटामिन मिनरल्स और ऑक्सीजन और ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हम योगा प्राणायाम करके ऑक्सीजन की सप्लाई बाल के रूट में पहुंचा करके हम बाल का झड़ना रोक सकते हैं, साथ में हेल्दी फूड डाइट को अपना करके। इसके बावजूद भी अगर बाल नहीं रुकता है झड़ना, तो फिर हम डॉक्टर का परामर्श लेकर के और उसका ट्रीटमेंट करा करके हम बाल के झड़ने को रोक सकते हैं। अब बाल के झड़ना जो है किसी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। ये छोटे से एरिया से लेकर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े एरिया को कवर करता है, जिसमें किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, सूजन नहीं होती है, कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं होता है, और इसी टाइप का जो है बाल जिसका सिम्टम होता है बाल के झड़ने में, और धीरे धीरे आदमी को ये इरिटेट करते चला जाता है। फिर आदमी डॉक्टर से मिलता है या खुद पहले दवा करता है। तो खुद करने के बजाय किसी डॉक्टर को मिलिए और अपना बाल का झड़ना जो है दवा लेकर के लाइफ स्टाइल में चेंज करके उसको रोकिए। क्या कारण होता है? एजिंग होती है, जैसे हमारा उम्र बढ़ता है सेल डिजेनरेट शुरू होता है, बाल के रूट जो है कमज़ोर होने लगते हैं। जब हम कंघी करते हैं या हाथ फेरते हैं तो बाल ऑटोमेटिक नीचे गिरता है या हाथ में आ जाता है। हेरिडिटी, अगर किसी आदमी में बीच सर के बीच से बाल झड़ता है, सराउंडिंग बाल रहता है, तो उसके बच्चे में भी ये देखा जाता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब पर भी उसका बाल वैसे ही सेम फैशन स्टाइल में बाल झड़ता है, बीच में से गायब हो जाता है, चारों बगल रहता है। हार्मोनल चेंजेज के कारण भी होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन T3, T4, TSH, ये हार्मोनल चेंजेज है। ये हार्मोनल चेंजेज जनरली प्रेगनेंसी के दौरान होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान होता है, मोनोपोज के दौरान होता है, और थायराइड में जो परिवर्तन आता है, थायराइड का ही ये भाग है T3, T4, TSH, जब इसमें परिवर्तन होता है किसी भी कारण से तो बाल झड़ता है। हमारा इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो उस कारण से इम्यूनिटी कमज़ोर होते सर्दी खांसी बुखार बार बार होता है, लेकिन ये भी कारण हो सकता है कि जब भी बाल झड़ता है स्कल्प में इन्फेक्शन, रिंगवर्म, स्कैल्प सोराइसिस अगर होती है तब पर भी बाल झड़ता है। इसके अलावा हमको विटामिन मिनरल्स जैसे शरीर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 की अगर कमी है तब पर भी बाल झड़ता है। शरीर में अगर एसिडिटी है, कोई आदमी खट्टा पदार्थ स्पाइसी फूड अगर खाता है तब पर भी बाल झड़ता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज करता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बाल के रूट को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से बाल झड़ता है। फिजिकल इमोशनल शॉक हो गया किसी को अगर लगती है तो उस कारण में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों को गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है, गाउट हो जाता है, टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, और ये सारे जो दवा है इसके साइड इफ़ेक्ट के कारण से बाल झड़ता है। बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाती है, कीमोथेरेपी चलता है, उससे भयंकर रूप से बाल गिरता है। इसके अलावा लेडीज बर्थ पिल कंट्रोल ड्रग्स लेती है इस कारण से, और तरह तरह के साबुन, सर्फ, शैम्पू का लोग यूज करता है, उसके कारण से भी बाल झड़ता है। वेट लॉस होती है, कोई ऐसा रोग हो गया, टीबी हो गया
या डायबिटीज हो गया जिसमें वेट लॉस होता है, उस कारण से भी बाल झड़ता है। साथ में ब्लड लॉस भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि बाल को जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से बाल झड़ता है। ऑटो इम्यून डिजीज हो गया जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम समझता है कि हमारे ही अच्छे बैक्टीरिया हमारे दुश्मन है, उसको मारने लगता है, जिसके कारण से भी बाल झड़ता है। अब हम देखेंगे कि बाल झड़ने के कितने प्रकार होते हैं और उनका हम उससे क्या करते हैं, आगे चल कर के इस पर डिस्कशन करें, कौन सी मेडिसिन लें जिसकी बाल का झड़ना हमारा रुक जाए। जैसे पहले एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें हेरिडिटी पैटर्न एलोपेशिया होती है। जैसे मैंने पहले बता चुका कि पिताजी को अगर सराउंडिंग सेंटर में सर से स्कैल्प में अगर बाल झड़ जाते हैं तो पुत्र भी बड़ा होता है तो उसका बाल झड़ने लगता है। एलोपेशिया एरेटा में ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण से बाल झड़ता है, जिसमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे बैक्टीरिया को ही दुश्मन समझ के मारने लगते हैं और ये जनरली स्कैल्प और आईब्रो पर देखा जाता है। एनाजेन इफ्लूवियम में एक केमोथेरेपी, जब कोई पेशेंट जो आदमी कैंसर का शिकार हो जाता है, केमोथेरेपी पड़ती है तो बहुत भारी मात्रा में और जल्दी बाल झड़ता है। अगर पेशेंट बच जाता है तो इसका रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन इसमें हेयर फॉल भयंकर रूप से होता है। टेलोजोन इफ्लूवियम में एक सडन इमोशनल शॉक के कारण अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारा धन का हानि होता है सडनली, या कोई व्यक्ति अगर घर से चला जाता है जो कमाऊ है और उसका असर जो बचे हुए हैं उन पर अगर पड़ता है तो पर भी उस केस में हेयर फॉल भयंकर रूप से होता है। टीनिया कैप्टिस में रिंगवर्म स्केल के ऊपर होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, साथ में बैड सोराइसिस भी होती है, उस कारण भी बाल झड़ता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया में आज के स्टाइल में तरह तरह के लोग बाल बिग पहनते हैं, बाल लेफ्ट से राइट झाड़ते हैं, राइट से लेफ्ट झाड़ते हैं, कोई घुंघराला बाल रखता है, टाइट करके रखता है, जिसके कारण से भी बाल झड़ता है। अब हम देखेंगे कि कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इसमें काम करती है। तो आंवला पाउडर, एलोवेरा जूस, भीम राजासौ, त्रिफला चूर्ण, हेयर जोन सोल्यूशन और विटामिन B7 बहुत अच्छा काम करता है। साथ में तेल जो है डाबर केराटिन ऑयल, कलनिधि हेयर ऑयल, सुखांतम तेल, भींगराजस्व तेल, आयोनियन ऑयल, मलतादी तेलम, ये बहुत अच्छा काम करता है। अब 1 बाय 1 चर्चा करेंगे क्यों ये तेल इफ़ेक्टिव होते हैं और ये जो पाउडर होते हैं या टैबलेट होते हैं क्यों इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आंवला पाउडर में हम जानते हैं कि इट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और ये बाल के रूट को भी मजबूती प्रदान करता है क्योंकि आयरन को एब्जर्व करता है और आयरन हमारे शरीर में अगर भरपूर मिलती है तो फिर बाल का रूट मजबूत होता है और बाल नहीं झड़ता है। सेकेंडली ये कोलेजन को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोलेजन क्या है कि सेल को रिपेयर करने का काम करता है और सेल जब रिपेयर हो जाएगा, अगर रूट हेयर का कमज़ोर है, अगर रिपेयर हो जाएगा तो हाथ लगाने से भी बाल नहीं झड़ेगा। इस तरह से विटामिन सी का जो रोल है बाल के ग्रो होने में, बाल को मजबूती प्रदान करने में बहुत ही अच्छा रोल है। तो जब भी विटामिन सी की कमी हो तो आंवला चूर्ण लें, आंवला पाउडर लें और अपने विटामिन सी की पूर्ति करके बाल झड़ने से रोकें। दूसरा एलोवेरा जूस, जो कि हम देखें अगर हमारी बाल झड़ रही है, हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, हमको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम क्या करें कि हम एलोवेरा जूस लें। एलोवेरा जूस में जो है बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, ई, खास करके विटामिन ई का स्किन और हेयर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव है। ये गैस्ट्राइटिस को प्रॉब्लम को दूर करता है, बॉयल मूवमेंट अच्छा होता है, पेट साफ हो जाता है, फ्री रेडिकल को मारता है, जो हम पचता नहीं है उसको भी ख़त्म कर देता है। और फ्री रेडिकल के चलते अगर कोई हमारी बाल जगर झड़ती है तो वो समाप्त हो जाती है। ये डेड सेल को हटाता है, नए सेल को जनरेट करता है और यंग सेल बना रहता है। इसके कारण से जब भी हमको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, स्प्लीन और लीवर पर भी ये अच्छा काम करता है और इसके कारण से पैनक्रिया पर भी अच्छा काम करता है। तो जब भी हमको लगे कि हम विटामिन्स में हमारा विटामिन ई, विटामिन ए, बी, सी कम है तो हमको एलोवेरा कॉन्स्टिपेशन साथ में है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो घृत कुमारी और एलोवेरा जूस लेना चाहिए और बाल को झड़ने से रोकना चाहिए। तीसरा जो है भींगराजासौ, ये हर्बों का राजा कहा जाता है। इसमें दोनों प्रकार के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। एक
आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन मिलते हैं, साथ में विटामिन सी मिलता है। और दूसरा है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है, जो कि डैंड्रफ को समाप्त करता है, ईचिंग को समाप्त करता है। अब जैसे हरितकी है, हरितकी में और नॉटबैंग में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पोषक तत्व है कि बाल के रूट को मजबूत करता है, बाल को लंबा करता है, बाल को घना और मोटा करता है। साथ में जो क्लोव है वो हमारे हेयर के रूट को ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा करके मजबूत बनाता है, जिसके कारण सर पर हाथ अगर फेरते भी हैं तो बाल नहीं झड़ता है। हरितकी और हमने चर्चा किया भृंगराज को, तो ऊपर में ही हमने चर्चा की है कि खान है। इस तरह से भृंगराजस्व को जब भी हमको कमजोरी लगती है तो उस समय, और अब बाल झड़ता है तो उस समय हमको आयरन डिफिशियंसी की पूर्ति करने के लिए और भी विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए भृंगराजस्व को याद करना चाहिए। 15 ml पानी के साथ खाने के 45-50 1 घंटा के बाद इसको लें 2 बार, तो हमारी बाल का झड़ना रुक जाएगा, शरीर को ताकत मिलेगा, वीकनेस नहीं लगेगी और बाल का झड़ना भी रुक जाएगा। तो भृंगराजस्व को याद करें। अब हम देखेंगे कि कौन सा तेल बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसमें केरोटिन जो डाबर का एक ऑयल है, इसके 2 भाग में हम बांटते हैं। ये स्ट्रेंथनिंग हेयर को करता है, नेचुरल शाइन और लस्टर प्रदान करता है। इसमें नारियल तेल, भृंगराज तेल, पुदीना सत्वा, लेवेंडर तेल, रोजमेरी तेल और आलमंड ऑयल है। इसको 2 भाग में हम जब बांटते हैं, एक बाथ जनित हेयर जो फॉल होता है उसमें भृंगराज प्लस आलमंड तेल, लेवेंडर तेल, जैसे हमारे शरीर की बात बढ़ जाती है तो हमको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, जॉइंट पेन होता है, और जब ऐसा होता है तो इसमें ये तीनों तेल जो हैं, आलमंड तेल और लेवेंडर तेल, हमको राहत मिलते हैं, इससे राहत दिलाते हैं। और बात के कारण से अगर झड़ता है बाल तो इसमें ये दोनों तीनों तेल मिल करके बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर शरीर का पीत बढ़ गया है और पीत के कारण बाल झड़ता है तो उसमें नारियल तेल, पुदीना सत्वा, रोजमेरी ऑयल जो है, इनका तासीर ठंडक होता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। तो पीत के बढ़ने के कारण अगर बाल झड़ता है तो पर भी ये काम करता है और बाल झड़ने से रुकता है। तो जब भी हमारा बाथ जनित और पीत जनित हेयर फॉल हो तो दोनों ही केस में केरोटिन ऑयल काम करता है। और ईचिंग प्रॉब्लम भी है, डैंड्रफ है, उसको भी सॉर्ट आउट करता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तेल है, इसका इस्तेमाल करके देखें जब बाल झड़ता है तो। दूसरा है डाबर वाटिका, इसमें भी आंवला हेना का तासीर जो है ठंडा होता है। पीत के कारण अगर बाल झड़ता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और डैंड्रफ है, ईचिंग प्रॉपर्टीज है, सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस है, उसमें कपूर और लेमन बहुत बढ़िया काम करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है तो उनको मार करके बाल को सेफ्टी प्रदान करता है। साथ में बहेरा डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। ब्राह्मी जो कि हेयर के रूट को ब्लड सर्कुलेशन प्रदान करके मजबूती प्रदान करता है रूट को, जिससे बाल नहीं झड़ता है। हरहर है जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर है, जो कि पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है, तो जिससे बाल नहीं झड़ता है। और महाभृंगराजस्व ऑयल, इसमें 27 प्रकार की जड़ी बूटी है और ये शरीर इसमें दोनों है कि पोषक तत्व भी हैं और साथ में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। अब नाकेसर, लिक्विराइस जो हैं, प्रियांगू हैं, भृंगराज है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने के कारण से डैंड्रफ को मारता है, ईचिंग को मारता है और जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उनको मार देता है। साथ में सेसम ऑयल है जिसमें ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो भरपूर मात्रा में होने के कारण से पोषक तत्व मिलता है बाल को और बाल मजबूत, घना और होता है और बाल को ग्रो होने में भी फ़ायदा होता है। तो जब भी हो तो ये 2-3 जो तेल हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आदमी को उस समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए और करके अपने बाल झड़ने से रोकना चाहिए। अब हम लाइफ स्टाइल की चर्चा अगर करें तो आदमी आज के डेट में पित्त जनित जैसे अल्कोहल लेता है, रिफाइंड फूड, रिफाइंड शुगर मिल्क, जंक फूड लेता है, और प्रिजर्वेटिव आइटम का सेवन करता है, टी, कॉफ़ी लेता है, कोको कोला, फंटा पीता है, जिसके कारण से प्रिजर्वेटिव उसमें ज़्यादा रहता है, तो बाल ये भी एक कारण हो सकता है। तो इससे बचना चाहिए। आदमी को ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट लेना चाहिए। कैरेट, व्हीट ग्रास, इंक्रीज आंवला और एलोवेरा जूस को बढ़ाना चाहिए। फ्लैक्स सीड पाउडर को लेना चाहिए और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम की पूर्ति बढ़ाना चाहिए।
और बाल को झड़ने से रोकना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को देखे कि हमारे शरीर में पीत बढ़ गया है। अभी जो मैं बोलूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बाल, हर आदमी जिसका बाल झड़ता है उस पर ध्यान दे और सिम्टम को अपने आप देखे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर वो समझ जाएगा तो इसमें दवा भी वर्णन है, इसमें फूड भी वर्णन है और उसको लागू करके अपने बाल झड़ने से रोक सकता है। कि अगर किसी व्यक्ति के चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है, हाथ पाँव में बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन ज़्यादा रहता है, हाथ पाँव और शरीर को अगर कोई छूता है तो बोलता है कि अरे भाई तुम्हारा तो शरीर बहुत गर्म लग रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है और उसको पसीना ज़्यादा आता है, साथ में अगर हेयर फॉल हो रही है, इसका मतलब है कि उसके शरीर का पित्त बढ़ गया है। उसके लिए क्या करें कि जो मैंने दवा इधर लिखा है अम्ल पित्त मिश्रण, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। चंद्रकला रस, शुद्ध शेखर रस, कामदूधा रस, इसमें से 1 by 1 काम तो तीनों ही करेगा, लेकिन किसको क्या सूट करता है 1 by 1 2 गोली सुबह शाम लेकर के देखे, या विपितकर चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम खाकर देखे, उसका पीत ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा और पीत के कारण जो बाल झड़ता है वो रुक जाएगा। दूसरा कि हम क्या खाएं, तो एवोकाडो, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोरिएंडर, पंपकिन, काबेज, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, भिंडी खाएं और करेला, ये सारे चीज़ पीत को कंट्रोल करता है। तो आप वेजिटेबल में इसको लेकर के अपने पीत को कंट्रोल कर सकते हैं और पीत के कारण होने वाला बाल जो झड़ता है वो बंद हो जाएगा। साथ में अगर फ्रूट में हम आए तो एप्पल, बेरी, चेरीज, कोकोनट, नारियल पानी जो पीत को समन करता है, पपाया पीत को, पियर समन करता है, अनार ये पीत को बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है, वाटरमेलन ये लेकर के, फीग लेकर के अपने पीत को कंट्रोल कर सकते हैं और वाइटल विटामिन्स की पूर्ति हो जाएगी तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अब दूसरा हम कारण देखते हैं कि बात अगर शरीर में बढ़ा हुआ है तो आदमी को बात अगर शरीर में बढ़ जाए तो इसका सिम्टम है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है, ज्वाइंट में पेन रहता है, मसल में पेन रहता है और साथ ही अगर कहीं ऊंचे सीढ़ी पर चढ़ता है उतरता है तो देखता है कि हमारे घुटने में दर्द आती है, ऐसे भी शोल्डर में पेन रहता है तो बात बढ़ा हुआ है। उस केस में वो क्या करे कि इससे समझ में आ जाती है कि उसका लिगामेंट, टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू कमज़ोर हो रही है और इसका कारण है मेन कि जो वाइटल विटामिन चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो 2 गोली लक्षादि गुगुल सुबह शाम लेना चालू करें या बूनी हील 1 गोली लेने शुरू करें, साथ में विटामिन D3 और विटामिन B12 लिए करें तो उसका बात का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप बात के चलते अगर बाल झड़ता है तो रुक जाएगा। इसके लिए वो वाइट तिल का यूज करें जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और काली तिल खाएगा तो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। मेथी का प्रयोग करें जो भरपूर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक होता है। उसी तरह से फ्लैक्सी सीड भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होता है। ये ले करके अपने बात को कंट्रोल कर सकता है। साथ में आंवला, एलोवेरा जूस पिए तो सारे विटामिन्स मिल जाते हैं और अपने बात के कारण होने वाले प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो सकता है, बाल का झड़ना रुक सकता है। साथ में अगर लोहे, आयरन की डिफिशियंसी के चलते अगर बाल झड़ता है तो उसमें लोहासौ 15 ml पानी के साथ सुबह शाम लें। द्राक्षासव ले सकते हैं, साथ में सेसम सीड, पंपकिन सीड, फ्लैक्सी सीड जो कि आयरन में भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। किशमिश, खजूर और सिंगदाना और देसी गुड़ में बहुत भरपूर आयरन मिलता है। इसको लेकर के आयरन के प्रॉब्लम से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आयरन की कमी कारण अगर बाल झड़ता है तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। सुबह शाम में भले एक टाइम अगर समय मिलता है तो योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करें जिस कारण से ब्लड और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा और बाल का टूटना बंद हो जाएगा। हम समझते हैं कि ये वीडियो जिसका बाल झड़ता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। वो देखें, समझें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और डिटेल के लिए हमें इस पते पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।